स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मास्टर सुहास का आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। लगभग आप सभी ने जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया होगा। आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपने कौन से ज़िले से आपने फॉर्म भरना है। वो सभी आप फॉर्म भर के बिल्कुल रेडी हो और साथ ही आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है पूरी कि आप बिल्कुल मेहनत से और पूरी लगन के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए हों। हम इस वीडियो में बात करेंगे थोड़ी बहुत रनिंग के बारे में कि आपको रनिंग किस प्रकार से करनी है और आपकी रनिंग अप्रोक्स कौन से मंथ के अंदर लगभग कब तक स्टार्ट करवा दी जाएगी करवाना। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके स्टडी मटेरियल के बारे में कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है और कौन से नोट्स या कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है। साथ ही आपको करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार करना है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और अगर आपने फॉर्म अभी तक फ़िलअप नहीं किया है तो आप फॉर्म जल्दी से जल्दी अपना फ़िलअप कर दो, जिस भी जगह से आप फॉर्म फ़िलअप करना चाहते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रनिंग की। तो रनिंग आपकी किस मंथ में स्टार्ट हो जाएगी? तो रनिंग जहाँ तक मुझे लग रहा है वो आपका जो आने वाला मंथ है सितंबर, उसके एंड तक या अक्टूबर फर्स्ट के अंदर आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि इनको जब तक सीईटी का रिज़ल्ट नहीं आता तब तक इसका जो रनिंग का क्राइटेरिया है कि 15 गुना किस बेसिस पे रखेंगे, तो वो इनके पास अभी है नहीं। तो 15 गुना जैसे इनका सीईटी का रिज़ल्ट आएगा तो 15 गुना इनको मिल जाएगा। उनका जो भी 15 गुना का टारगेट है वो वहाँ से फ़िल्टर करके ये आपको एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देंगे। और ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास कि आप बहुत ज़्यादा वेट करो कि जब आपका एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे या फिर आपको कोई डेट मिल जाएगी आपका फ़िज़िकल कब है, तब आप तैयारी करना स्टार्ट करो। 5 किलोमीटर लगती बहुत आसान है, लेकिन इतनी आसान नहीं है जितनी हम उसको समझते हैं। जब तक आप घर के अंदर हो तब तक आपको बहुत आसान लगेगी 5 किलोमीटर रनिंग, और जिस दिन आप ग्राउंड के अंदर पैर रखोगे और करना स्टार्ट करोगे उसी दिन आपको पता लग जाएगा कि 5 किलोमीटर रनिंग इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझते हो। जब आप स्टार्ट में 5 किलोमीटर रनिंग पूरी कंप्लीट करोगे तो पहली चीज़ तो अगर आपने पहले कभी रनिंग नहीं की है तो 5 किलोमीटर रनिंग करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप 30 मिनट या 35 मिनट के अंदर भी 5 किलोमीटर कंटिन्यू भाग पा रहे हो अपने बॉडी वेट को लेकर। तो अगर आपने पहले रनिंग नहीं की है कभी तो आपको धीरे धीरे कंटिन्यू आपको रनिंग करनी चाहिए। जितना आप भाग सकते हो स्टार्ट के अंदर उतना कंटिन्यू भागने की कोशिश कीजिए। जब आपको ऐसा लगता है कि अब आप और नहीं भाग पाओगे तो आप पैदल चलना स्टार्ट करो। जब पैदल चलना स्टार्ट करोगे थोड़ी देर आपका सांस कवर होगा, बॉडी थोड़ी रिलैक्स होगी, फिर से आप स्टेप लेना स्टार्ट करो रनिंग के। जितना आप ले सकते हो उतना स्टार्ट करो। ये है स्टार्टिंग जो करने वाले हैं पहली बार रनिंग उनके लिए। जो स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले भी उन्होंने रनिंग की है और कहीं ना कहीं फ़िज़िकल उन्होंने पास किया है या पास नहीं किया है, फिर भी वो रनिंग के इवेंट में कभी शामिल हुए हैं, तो उनको रनिंग करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस उनको जो टाइम है वो उनको कवर करना है। और टाइम देखो किस प्रकार से कवर करोगे आप। एक टाइम तो पूरा कंटिन्यू कंप्लीट 5 किलोमीटर दौड़ो, ठीक है। 5 की जगह आप 6 या 6.5 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करो कि 6 किलोमीटर एटलीस्ट आप कंटिन्यू दौड़ पा रहे हो। तो सबसे बड़ा टास्क तो यही है आपके लिए कि आप कंटिन्यू 6 किलोमीटर या 6.5 किलोमीटर कंटिन्यू दौड़ो। तो आपकी बॉडी को ऐसा एहसास होना चाहिए कि आप 6 किलोमीटर या 6.5 किलोमीटर कंटिन्यू दौड़ पा रहे हो। उसमें टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 30 मिनट या 35 मिनट के अंदर आना है। आपको कंटिन्यू स्टेप लेके भागते हुए आपको 6.5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर रनिंग आपको कंप्लीट करनी है। जब ये आपका टास्क कंप्लीट होने लग जाएगा कि आप 6 किलोमीटर कंटिन्यू दौड़ सकते हो, तो फिर आपका जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा हर दिन के साथ में। एक टाइम आप रनिंग इस प्रकार से करो कि आप पूरा कंप्लीट रनिंग ना करके आप स्प्रिंट लगाना स्टार्ट करो। जैसे आपने 200 मीटर का स्प्रिंट लगाया, जितना आप तेज़ भाग सकते हो उतना तेज़ भागो। फिर बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप लेके आप 100 मीटर या 200 मीटर बिल्कुल धीरे धीरे आराम से भागो। फिर वापस से 200 मीटर आप भागने की कोशिश करो, जितना आप तेज़ भाग सकते हो उतना भागो। फिर वापस 200 मीटर धीरे धीरे भागो, क्योंकि 200 मीटर आप तेज़ भागोगे, फिर अगले 200 मीटर होंगे उनके अंदर आप अपना सांस कवर करो, ठीक है। फिर से आप तेज़ भागो। जितने आप स्प्रिंट लगाओगे ये स्प्रिंट आपका जो टाइम है आपकी रनिंग का वो कम करेंगे। आप आजमा के देखना, बहुत फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। जब मैंने रनिंग करना स्टार्ट किया था तो मेरा भी टाइम यही आता था 32 मिनट 30 मिनट के आसपास, ठीक है। तो एक टाइम मैं लंबी रनिंग किया करता था जैसे 6 किलोमीटर या 6.5 किलोमीटर, और एक टाइम करता था मैं ये स्प्रिंट वाला
काम कि एक 200 मीटर का स्पीड लगाया, अगर 200 का नहीं हो पाता तो 100 मीटर का स्प्रिंट लगाओ, 100 मीटर आप पैदल चलो, फिर 100 मीटर भागो तेज़, फिर 100 मीटर पैदल चलो, फिर 100 मीटर भागो, फिर 100 मीटर आप पैदल चलो। जितने आप मार सकते हो उतनी मारने की कोशिश करो। और स्टार्ट के अंदर बहुत तेज़ नहीं दौड़ना आपको, बिल्कुल भी आपको तेज़ नहीं दौड़ना। जितना आप स्लोली दौड़ोगे तो उससे क्या होगा, जो आपके घुटने के नीचे घुटने से लेके जो आपकी एडी के बीच का जो हिस्सा होता है ना, सारा प्रेशर यहाँ पर पड़ता है आपकी पूरी बॉडी का, अगर आपने स्टार्टिंग रनिंग की है तो ज़्यादा तेज़ भागोगे आप और बहुत लंबा दौड़ोगे तो आपके यहाँ पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, शिन पेन जिसको बोलते हैं। तो शिन पेन बहुत ही तकलीफ़देह होता है। इसके बाद में आपको अगर ये स्टार्ट हो गया तो आप रनिंग ठीक से प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करो कि धीरे-धीरे आप, अगर फर्स्ट टाइम है रनर है तो धीरे-धीरे आप रनिंग अपना करना स्टार्ट करो। तो ये बात हुई कंप्लीट आपकी रनिंग की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है आपकी रनिंग से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कोई भी पूछ सकते हो अपने रनिंग के बारे में। और व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर, और आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछ के अपना आंसर जान सकते हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं आपके स्टडी मटेरियल की कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे। आपकी रीजनिंग आएगी, आपका कंप्यूटर आएगा, आपका राजस्थान जीके और इंडिया जीके। ठीक है, ये 4 ही आपके मेजर टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं आपको जो राजस्थान पुलिस के अंदर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपको सबसे पहले एक टीचर की हेल्प लेनी चाहिए। तो टीचर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे हैं जिनका कंप्लीट कोर्स पड़ा हुआ है आपके यूट्यूब के ऊपर। तो जैसे आपको किसी भी टीचर का, आप जिसका भी आपको समझ में आता है उसका आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हो। अगर आपने ऑनलाइन कोई कोर्स ले रखा है तो वहाँ से कर सकते हो। ऑफलाइन कोचिंग में अभी आप जाना ठीक नहीं रहेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो ऑफलाइन कोचिंग को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जाने आने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो जितना आपको आउटपुट चाहिए उतना आउटपुट आपको अभी ऑफलाइन कोचिंग से नहीं मिलेगा। तो जितना आप कोशिश करो ऑनलाइन आप शिफ्ट होने की कोशिश करो, और ऑनलाइन भी इतना शिफ्ट हो कि आपको एक टॉपिक देखना है, उस टॉपिक को देखने के बाद में ऑनलाइन से आप ऑफलाइन हो जाओ। फिर उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जैसे किरण की बुक आती है आपके रीजनिंग के लिए, सबसे बेस्ट बुक होती है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन होते हैं। और इस बार आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड के ऊपर है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जैसा एसएससी पूछता है आपसे क्वेश्चन। दूसरा काम ये कर सकते हो आप रीजनिंग के लिए, जो भी एसएससी पिछले साल एग्ज़ाम ले चुका है, जैसे दिल्ली पुलिस का, एसएससी जीडी का, सीएचएसएल का, एमटीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं, और सीपीओ एसआई के। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप लेवल के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे। मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी उनको डाल दूँगा उनकी पीडीएफ को, तो मॉक फॉर्म में आपको वो क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे। आपको टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसके ऊपर जाके आप उनको सोल्व करना, टाइम लगाना, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसको छोड़ के आप आगे बढ़ जाना। फिर आप देखना कि 25 क्वेश्चन आपकी सेट के अंदर थे, आपने उसमें से कितने किए और कौन से क्वेश्चन आपके बार बार गलत हो रहे हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो उस टाइप को आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करो, और कोई भी टीचर आपको मिलता है तो उसकी आप वीडियो देखना स्टार्ट करो। 1 या 2 वीडियो देखोगे, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उस कॉन्सेप्ट को आप एक कॉपी के अंदर लिख लीजिए कि किस प्रकार से कॉन्सेप्ट काम करता है इस टाइप के क्वेश्चनों के अंदर। जैसे आपका वो टाइप क्लियर होगा, फिर आपके वो क्वेश्चन करना आसान हो जाएंगे। तो जितने आप पेपर सेट वो प्रीवियस ईयर से निकालोगे उतना ही आपका रीजनिंग बेस्ट होता जाएगा। ठीक है, और रीजनिंग के अंदर जो बेसिक चीज़ें, आपको टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होनी चाहिए। तो ये 2-3 पॉइंट हैं जो आप, जिनके ऊपर आपको बहुत काम करना है, और जैसे जैसे आप इनके ऊपर काम करते जाओगे आपकी रीजनिंग ऑटोमेटिकली ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा तो कोशिश करो आप प्रीवियस ईयर के पेपर सेट निकालना रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग की बात यहाँ आपको समझ में आ गई। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती रीजनिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर बात करते हैं अपन कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की देखो मार्केट के अंदर बहुत सी बुक अवेलेबल हैं, जिस प्रकार से आपकी धुरीना की एक बुक है, लूसेंट की बुक आती है, और आपकी दिशा पब्लिकेशन उसका भी एक बुक आता है कंप्यूटर का। तो कोई भी बुक लिया हो, सब में लगभग कंटेंट है वो सेम है। सबसे पहले आपको उसकी थ्योरी क्लियर करनी। तो थ्योरी के लिए देखो, जो मैंने सोर्स यूज़ किया था वो सबसे मुझे लगा सबसे बेस्ट सोर्स था वो। एक जेबी क्लासेस के नाम से एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, शायद जो गंगानगर के हैं वो। तो उनके ऊपर एक सर पढ़ाते हैं, सर का नाम तो याद नहीं है मुझे, लेकिन अगर आप जैसे जेबी क्लासेस कंप्यूटर डालोगे तो उनकी क्लासें आएंगी। 50-55 के आसपास उनके वीडियो रखे हैं, और लगभग पूरा कंप्यूटर उन्होंने बहुत ही बेसिक से एडवांस तक करवा रखा है, जिसके अंदर आपका पूरा
जो एक्सेल है, पावर पॉइंट है और एमएस वर्ड है वो कंप्लीट करवा रखा है। और उसके मैंने नोट्स बनाए थे और कंप्लीट जो आपके राजस्थान पुलिस में इस बार जो पेपर आया था कंप्लीट उन्हीं के नोट्स के अंदर टोटल ऐसा कैसा आपको मिल गया था। तो वहाँ से अगर आप कंप्यूटर पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान होगा। और भी जो आपको बेस्ट सोर्स लगता है आप वहाँ से सीख सकते हो, जहाँ से आपको समझ में आता है। जिस टीचर का आपको समझ में आता है उससे आप पढ़ सकते हो। अगर एक बार आप देखना चाहो तो जेबी क्लासेस आप डालोगे यूट्यूब के ऊपर, कंप्यूटर की जेबी क्लासेस कंप्यूटर, तो उन्हीं सर का जो वीडियो है वो निकल के आएगा। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके उस वीडियो के प्लेलिस्ट के ऊपर पहुँच सकते हो। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट आपके क्लियर हो गए। और अब बात करते हैं अपन इंडिया जीके की। तो इंडिया जीके के लिए जो मैंने सोर्स यूज किया था वो किया था एक मधुकर कोटवे नाम से यूपीएससी को पढ़ाते हैं सर। तो उनके जो वीडियो हैं वो कंप्लीट उनकी जो प्लेलिस्ट है हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है। जिस प्रकार से अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो ज्योग्राफी के 29 वीडियो हैं यूट्यूब पे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा कोर्स है, एक भी टॉपिक नहीं जो उन्होंने मिस किया है। ठीक है, उसके साथ ही उनका जो एक मैराथन क्लास है 5 घंटे की ज्योग्राफी की, तो वो अगर आप रिविजन टाइम में कर देखोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगी। और कंप्लीट कोर्स उनका अवेलेबल है, तो अगर आप उनको देख के नोट्स बनाओगे तो आपकी ज्योग्राफी है ना, वहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा श्योर। अगर आप उनको क्वेश्चन को देखते हो तो 95% आपका जो क्वेश्चन आएगा वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं पॉलिटी, तो पॉलिटी की भी उनकी प्लेलिस्ट है, तो आप पॉलिटी वहाँ से पढ़ सकते हो। आधुनिक भारत है वो भी उनका, आधुनिक भारत और आपका मध्यकालीन और प्राचीन भारत। आप एक शुभम गुप्ता सर हैं, वो भी अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, तो उनका अगर आप देखना तो उनका थोड़ा ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे, क्योंकि उन्होंने एक पीडीएफ बना के बहुत ही सीक्वेंस से पढ़ा रखा है पूरा कंप्लीट, और बहुत ही आसान से, शायद 31 या 30 क्लासें हैं उनकी, 30 घंटे की क्लासें हैं जिन्होंने कंप्लीट प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत उन्होंने कंप्लीट पढ़ा रखा है। उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। साथ ही आपका इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमिक्स आप मधुकर सर से पढ़ सकते हो। साइंस है, साइंस भी मधुकर सर पढ़ाते हैं, उनका आप साइंस देख सकते हो। और इसके अलावा करंट अफेयर्स भी मधुकर सर वीकली पढ़ाते हैं, तो वीकली करंट अफेयर उनका देखना, इंडिया से रिलेटेड पूरे फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से आपका करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। तो ये था इंडिया का। और साथ एक महिला राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस, इस बार जो महिला बाल अपराध था उसको सेपरेटली हटा के इंडिया जीके के अंदर ही ऐड कर दिया गया है, और वहाँ पर राइट्स ऑफ वुमेन और चिल्ड्रंस लिखा हुआ है, यानी कि बालकों और महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात की गई है। तो ये आपको क्लियर करनी है चीज़ें आपको इंडिया की जीके की। अब बात करते हैं राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके जो मैंने यूज़ किया था उस सोर्स यूज किया था। पहले तो मैंने काफ़ी सारे सोर्स पढ़े थे, लेकिन जब फाइनल मुझे पता लगा कि स्प्रिंग बोर्ड नाम से क्लासेस चलती हैं जयपुर के अंदर, उनके जो नोट्स हैं और उनके वीडियो हैं वो बहुत ही मतलब अच्छे हैं। अगर आप कहना चाहोगे बहुत ही शॉर्ट टाइम अगर आपको तैयारी करनी है और बहुत ही बेस्ट आपको कंटेंट चाहिए, तो सबसे बेस्ट मुझे कंटेंट लगा स्प्रिंग बोर्ड का। और भी सभी जो भी जितने भी पढ़ाते हैं राजस्थान जी के सभी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बात है आपको समझ में आने की। तो मुझे समझ में आया था स्प्रिंग बोर्ड का, तो उनके नोट्स मैंने लेके आए। तो नोट्स में उनकी खासियत ये है कि पॉइंट टू पॉइंट है, बहुत ज़्यादा उन्होंने फालतू चीज़ें उनके अंदर डाल नहीं रखी आपके नोट्स के अंदर। तो लगभग उनके राजवीर सर हैं हिस्ट्री पढ़ाते हैं, विजय सर हैं वो एक ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, और कल्चर भी राजवीर सर ही पढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छा पढ़ा रखा है उन्होंने कल्चर और हिस्ट्री, और विजय सर ने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। हालांकि राजस्थान की ज्योग्राफी थोड़ी बहुत चेंज हुई है, तो इतना चेंज से आपको घबराना नहीं कि बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी से पूछा जाएगा सब कुछ ही, इतना कुछ ज्योग्राफी से पूछा नहीं जाएगा। आपके जो भी नई चीज़ें जो ऐड हुई हैं उनको थोड़ा बहुत अवॉइड किया जाएगा, जो बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ें पूछी जाएंगी, क्योंकि अभी सीमा निर्धारित वगैरह हुई है, तो काफ़ी सारे डिस्प्यूट होंगे इस चीज़ के अंदर। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिट लगी क्वेश्चन के ऊपर, तो इसलिए इतना चेंजेज जो हुआ, इतना चेंजेज आपके इस बार पूछा नहीं जाएगा। आपको सिर्फ नॉर्मल और बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी जो पहले से चली आ रही हैं। तो इस प्रकार से आप, और पॉलिटी भी राजस्थान के एक सर पढ़ाते हैं स्प्रिंग बोर्ड के, उनका नाम याद नहीं है मुझे, तो आप उनसे पॉलिटी भी पढ़ सकते हो। और उनके स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और ऑफलाइन भी आप जयपुर से आके ले सकते हो। तो सबसे बेस्ट कंटेंट है मुझे लगा इनका, अगर राजस्थान के जीके की तैयारी अगर आपको करनी है तो। अब बात करते हैं हम करंट अफेयर की। तो अगर करंट अफेयर की बात करते हैं तो करंट अफेयर मैंने जो तैयार किया था करंट अफेयर, एक तो स्पीडी की बुक आती है,
ठीक है। तो उसका अगर आप ऑनलाइन एक एप्लीकेशन आता है, उसको आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आता है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन के अंदर। तो उसी से आप टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए। तो हर मंथली वो अपडेट होता है, तो उसके अंदर जो भी नई ऐड होती हैं चीज़ें वो पढ़ लीजिए। और वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर पीछे नीचे, तो उसके अंदर आप वन लाइनर क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपका जो मंथ का जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं और साथ ही आपके जो फैक्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपके वन लाइनर क्वेश्चन से। और उसके अलावा जो टॉपिक हो, जैसे इकोनॉमिक सेक्शन होता है, साइंस टेक का सेक्शन होता है, जो भी नए पदाधिकारी बनते हैं तो उनका सभी का कंप्लीट सेक्शन वाइज दे रखा है उसके अंदर। तो वो अगर आप वहाँ से क्लियर करोगे तो आपका इंडिया जीके क्लियर हो जाएगा। और राजस्थान का भी अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो मुमल के अलावा क्रोनोलॉजी आती है, वो सबसे बेस्ट होती है, जिसके अंदर आपको मंथली क्रोनोलॉजी मिल जाएगी। इसके अंदर राजस्थान का भी कवर हो जाएगा, स्पोर्ट्स कवर हो जाएगा, इकोनॉमी कवर हो जाएगा और साथ ही आपका इंडिया का भी करंट क्लियर हो जाएगा। तो ये यूज़ किए थे मैंने करंट अफेयर्स के लिए। तो आपको लगभग मैंने जो भी सोर्स यूज़ किए थे वो सभी बता दिए हैं। आपको जो समझ में आता है वो सोर्स आप यूज़ कर सकते हो। और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अब आप जल्दी से अपनी सबसे पहला फोकस होना चाहिए आपका रनिंग का। जितना टाइम आपको बचता है वो पूरा टाइम आप दीजिए स्टडी को, क्योंकि रनिंग होने के बाद में बहुत ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा नहीं आपके एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि जैसे आपकी 54,000 के समथिंग 55,000 के समथिंग आपको रनिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे, उसमें से लगभग 30,000 के आसपास बच्चे बचेंगे, 30 या 35,000 के आसपास बच्चे बचेंगे जो रिटर्न एग्ज़ाम देंगे। तो रिटर्न एग्ज़ाम इस बार ऑनलाइन होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम ये लेंगे नहीं आपका रिटर्न एग्ज़ाम करवाने के लिए। और 25-30 हज़ार के लिए ज़्यादा टाइम लगता नहीं है करवाने के लिए, एग्ज़ाम बहुत जल्दी करवा लेंगे। क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ है, तो ऑनलाइन के अंदर वो लफड़ा नहीं है कि पेपर छपेंगे, पेपर आएंगे तो आपको 2-3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। हो सकता है चुनाव से पहले आपकी जो भर्ती है कंप्लीट हो जाए आपके एग्ज़ाम वगैरह होके। तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपनी तैयारी कीजिए मन लगा के। जो भी अगर आपको दिक्कत है किसी चीज़ के अंदर, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।